अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे क्योंकि अगला पेपर मैथ का ही है, 9th और 10th क्लास का। और ये जो मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ ये टॉपिक 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बल्कि कोई भी किसी भी क्लास में जब जिस क्लास में भी मैथ आप पेपर देंगे उसमें आपको ये बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। मतलब ये एवरग्रीन टॉपिक है, मतलब हर क्लास में हर ग्रेड के लिए ये टॉपिक काम का है। तो इस टॉपिक में मैंने इसका नाम रखा है मेजर मिस्टेक इन मैथ। जो मैथ में अक्सर बच्चे कर जाते हैं मिस्टेक, क्योंकि मैथ में नंबर पूरे आते हैं, कोई नंबर नहीं कटता। लेकिन फिर भी आप ये देखते होंगे कि किसी बच्चे के नंबर आ रहे होते हैं 79, 71, 88, 82 ऐसे नंबर आ रहे हैं। मतलब कोई ये सेंस नहीं बनती कि 81 देने का मार्क्स नंबर क्या मतलब है, जबकि हर सवाल 5-5 नंबर का है। तो 81 तो उससे नहीं आ सकता, 80 आ सकता है। वो अलग बात है, एमसीक्यूज़ में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी इस तरह ऐसा नहीं होता कि 81, 79 ऐसे कुछ नंबर आ जाएं। फिर भी कोई तरीके से नंबर आने चाहिए। तो वो वजह क्या होती है, वो वजह होती है जो मिस्टेक हम कर जाते हैं। वही मिस्टेक के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हमने इनको ओवरकम कर दिया, अगर हम इन पर ओवरकम आ गए तो हमारे नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, थोड़े से भी नंबर नहीं कटेंगे। तो इसको हाँ चलिए हम देखते हैं। तो मैंने देखें, ये है मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं। अब इन मिस्टेक को मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। मैंने ये 5 को लिख दिया है, जो कि ए है, बी। ए जो नंबर 1 है उसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि दोनों तकरीबन सिमिलर हैं। देखो भाई, जो एक है चॉइस ऑफ सेक्शन। हम सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं सेक्शन चॉइस करने में। सेक्शन कैसे? हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है यार, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। पहली को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली क्या है? पहली चॉइस ऑफ सेक्शन। चॉइस ऑफ सेक्शन में मैं ए को पहले देख रहा हूँ। हमारा सेक्शन चॉइस करने का मसला है एक। अच्छा, ये वो वाले सेक्शन नहीं है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये बिल्कुल सेक्शन नहीं है, ये दूसरे सेक्शन है। कौन से सेक्शन है? ये अलग सेक्शन। ये जो ए बी है इसको हटा दें, इसको अभी रहने दें। ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। आप इस तरह से याद रखें। अब उस सेक्शन की बात करते हैं जो मैं इनको डिस्कस करूँगा। बी और सी, इन 2 सेक्शन को हम चॉइस करने में मिस्टेक कर देते हैं। जब मैं इस आपके स्टैंडर्ड में था, जबकि 9 में तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैट्रिक से सेकंड ईयर तक मैंने क्या करता था, मैं सेक्शन ए के बाद सेक्शन सी करता था, सेक्शन सी के बाद फिर मैं बी करता था। भले वो कोई भी पेपर हो, 9 का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का, कुछ भी हो, उसमें मैं सेक्शन सी को पहले करता था। सेक्शन सी को पहले क्यों करता था? क्योंकि सेक्शन सी ही मुझे अच्छे से आता था। सेक्शन सी में सबसे कम सवाल करने होते हैं। मैथ में तो नहीं, मगर बाकी सब्जेक्ट में सेक्शन सी में 2 सवाल करने होते हैं और 2 सवाल थोड़े लेंथी होते हैं। उन लेंथी क्वेश्चन में आपकी राइटिंग का अच्छा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप सेक्शन सी करेंगे तो सेक्शन सी में आपके जो हेडिंग्स ज़्यादा होती हैं, लेंथी ज़्यादा पेपर होता है, 2-2.5 पेज का होता है और 2 सवाल होते हैं, तो उसे आप खूबसूरती से लिख पाएंगे, अंडरलाइन भी कर देंगे, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होगा। अगर आप उसे एंड में करेंगे तो आपके पास प्रेशर होगा, यार अभी आधा घंटा रह गया है, फिर 50 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी आप गाड़ी को बस भगाएंगे, जिसकी वजह से आपका राइटिंग में मसला हो जाएगा, जो वहाँ से आपके नंबर कट जाएंगे। ये मैथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स में के बारे में बता रहा हूँ। तो मैथ में सेक्शन सी के में क्या होता है, हम चॉइस ऑफ सेक्शन में हम मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि हमें सेक्शन बी अच्छे से आ रहा होता है, मतलब आज 6 सवाल करने या फिर 8 सवाल करने हैं, तो हमें 8 के 8 आ रहे होते हैं। लेकिन हम 8 में से कोई नहीं आ रहा होता, एक नहीं आ रहा होता, लेकिन सेक्शन सी अच्छे से आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम सेक्शन बी करते हैं। तो यही हमारा मिस्टेक है। जो हमें पूरा आ रहा हो और अच्छे से आ रहा हो, हमें वो करना चाहिए। अब ये हो गया ए। अब इसमें जो कैटेगरी बी है वो मैंने क्या रखा है, वो मैंने ये रखा है। अब आपने चॉइस कर लिया कि आपने सेक्शन बी ही करना है पहले, जो कि मैं नहीं करता था, मैं सेक्शन सी करता था पहले। लेकिन आपने सेक्शन बी करना है। क्यों? बी सेक्शन में 8 क्वेश्चन हैं और 8 के 8 आपको अच्छे से आते हैं। मतलब 8 के 8 ऐसे आते हैं, आप ऐसे उसमें चीते हो गए हो कि उसके क्वेश्चन आंसर तक आपको याद है। तो आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया। सेक्शन बी में 8 सवाल करने हैं। अब 8 सवालों में आपने ये मसला कर दिया कि 8 सवाल आपने जो उसने तरतीब दी थी वही तरतीब से किए। को सेक्शन बी में क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और 13 तक। ये कोई तरतीब होती है? आप भी इसी तरतीब से चल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना, फिर 3,
फिर 4 फिर 5, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसकी तरतीब से नहीं, अपनी तरतीब बनाओ। जो आपको इन 13 में से, 13 तो नहीं होते, ये 12 होते हैं, इन 12 में से जो आपको अच्छा आता हो, ऐसा आता हो कि उसका आंसर तक आपको याद हो, तो वो क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है। उसके बाद वाला मतलब उस सबसे अच्छा, उस अच्छे से थोड़ा सा और कम, मतलब बहुत सादे होंगे जो आपको अच्छे से याद होंगे, मतलब आते होंगे। मैथ में भी याद करना ही होता है, ये नहीं कि समझना, नहीं भाई, समझना काफ़ी नहीं है, कुछ चीज़ें मैथ में याद की जाती है, जैसे कि फॉर्मूले। अब फॉर्मूला याद किया जाता है, इसमें समझने वाला क्या है यार, रट्टा मार रहा जाता है और क्या। मैथ में भी याद किया जाता है, अक्सर हम कहते हैं मैथ में याद करना क्या होता है, समझना होता है, लेकिन याद भी बहुत चीज़ें की जाती हैं अगर आप गौर करें तो। अच्छा, तो यहाँ तक तो हो गया। सेक्शन बी में आपने सेक्शन बी अटैम्प्ट किया, और सेक्शन बी में आपको जो बहुत अच्छा आता था वो सबसे पहले किया, उसके बाद उसके उसके नीचे वाला, मतलब उससे जो हल्का अच्छा आता है, उससे हल्का, इसने 8 सवाल आपने कर लिया। सेक्शन सी में भी आपको 2 सवाल करने हैं, 2 में से आप पहला वो अटैम्प्ट करेंगे जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। जब आपकी वो हो जाएगा ना कि अपनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार ये मैंने पूरा कर लिया है, तो उस कॉन्फिडेंस को मद्देनज़र रखते हुए आपका अगला सवाल भी आपका हो जाएगा। तो ये थी हमारी चॉइस ऑफ सेक्शन का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में क्या आता है, सिंबल्स। इस सिंबल का बड़ा मसला है, जो नंबर यहीं पर कटते हैं। आप पहली वाली में नंबर इतने नहीं कटते जितने इसमें कटते हैं। कैसे, ये सिंबल क्या है, ये है इक्वल टू। देखो आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद, क्वेश्चन नहीं लिखते, क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं सॉल्यूशन की पूरी हेडिंग डाली जाती है, मैं नहीं हेडिंग डाल रहा, ठीक है, UTIUN भी डालते हैं। सॉल्यूशन के बाद आप क्या करते हैं, हमें करना चाहिए, लेकिन कोई बच्चे नहीं करते, क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन के बाद इक्वल टू का निशान डालना चाहिए और क्वेश्चन दोबारा उतारना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा उतारें। अब वो वर्ड प्रॉब्लम हो तो वो उतारने मत बैठ जाना यार, वर्ड प्रॉब्लम बैठने अगर उतारने बैठ गए तो बस फिर तो हो गया पेपर। वर्ड प्रॉब्लम नहीं, वो जो सिंपल से वेरीफाई करने का होता है, फाइंड एक्स, फाइंड द वैल्यू, वो जो है लोग के वगैरह वगैरह, छोटे छोटे इतने से जो सवाल होते हैं, वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर उतारो इक्वल टू के साइन के साथ। अब ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू अगर क्वेश्चन में भी इक्वल टू आ जाए, जैसा कि कोई सवाल होते हैं ना, जैसा कि ये सवाल है 3x + 2y = 9, ये सवाल है इक्वेशन का, ये देखो इक्वल टू आ रहा है ना, तो इससे पहले आपने कौन सा इक्वल टू डालना है, एरो वाला, सही, ये इक्वल टू डालना है। अगर आगे भी इक्वल टू आ रहा हो तो ये इक्वल टू डालना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये मैंने एरो वाला इक्वल टू डाल दिया। मैंने एरो वाला इक्वल टू क्यों डाला, क्योंकि जो मैं आगे सवाल लिखूंगा ना, उसमें भी इक्वल टू का निशान है। सिंबल का मतलब निशान होता है, ऐसे ऐसे निशान इक्वल टू वाले, और कोमा वगैरह, कोमा तो हम डालते नहीं हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, मतलब इसके बाद वाला सॉल्यूशन का अगला स्टेप लिखेंगे, तो इक्वल टू के निशान के बिल्कुल नीचे आपने एक और इक्वल टू का निशान डालना है। उसके बाद अगर तीसरा स्टेप भी है तो बिल्कुल नीचे इक्वल टू का निशान डालना है। एरो वाला मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ, उस वक्त डालना है जब आगे इक्वल टू का निशान हो। इस मिस्टेक को करने से भी बहुत सारे नंबर कट जाते हैं, बहुत सारे तो नहीं, एक एक करके, वही हर सवाल में से अगर आधा आधा या एक एक नंबर कटे तो बहुत हो जाते हैं। तो ये हमें इससे बचना चाहिए। अब तीसरा है आंसर। अब मैंने आंसर का क्या लिखा है, हमें एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर भी पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप चैप्टर 2 है, उसमें इक्वेशन है, हाँ स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 2 पॉइंट दिए जाते हैं। अब मैं 9 मैट्रिक की भी एग्जांपल देता हूँ, सब्र करें। 2 पॉइंट दिए जाते हैं, पॉइंट में बोला जाता है कि भाई इसकी इक्वेशन भी निकालो, डिस्टेंस फाइंड करो और स्लोप भी फाइंड करो। 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमारी आसानी होती है, हम स्लोप निकालते हैं। ऐसे भाई हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, अब ये मैं तीसरी वाली बता रहा हूँ, तीसरी मिस्टेक, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, स्लोप फाइंड कर दें, स्लोप, और स्लोप फ़र्ज़ करो हमारा आ गया, स्लोप आ गया 3। उसके बाद हम स्टेप हमारे चलते रहते हैं, फिर हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन हमारी आ गई, कुछ भी इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमारे स्टेप चलते रहते हैं, हम लिख देते हैं कि भाई उसने क्या बोला, डिस्टेंस हमारा आ गया, डिस्टेंस फ़र्ज़ करो हमारा आ गया 5। देखो 3 उसने आंसर मालूम करने को बोले थे, और हमारे 3 आंसर कोई बीच बीच में आए, हम क्या कर देते हैं, हम यूँ कर देते हैं, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इससे बचना है। आपने क्या काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने लिखना है इक्वल टू का निशान डालना है, यहाँ पर लिखना है स्लोप, यहाँ पर लिखना है इक्वेशन, और यहाँ पर लिखना है डिस्टेंस।
ठीक है। स्लोप के सामने स्लोप जितना है वो लिखो, इक्वेशन के सामने इक्वेशन लिखो, डिस्टेंस के सामने डिस्टेंस लिखो, और इसको बॉक्स बनाओ और एक ही आंसर बना के छोड़ दो। ये आपको जो चेकर होगा उस पर ज़्यादा असर डालेगा इस तरह का, और नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। कोई नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि आप नंबर कटने की कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे हो ना। इस तरह से करना है। अब 9-10 वाले क्या करेंगे, उसमें जो फाइंड करना होता है, जैसे कि डिस्टेंस उसमें भी है, 9 में भी है भाई, डिस्टेंस भी है, और 9 में स्लोप भी है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 9 में डिस्टेंस तो है, 2 पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ऐसा तो है भाई। हाँ भाई, बस बहुत है ऐसा। मैट्रिक में भी ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बस यही थी। इसके लिए ब्लैंक पेज। अब आप क्या करते हैं, जैसे कि हम सेक्शन बी हमें अच्छा से आता है, लेकिन हम करते करते भूल गए यार, एक क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं भूल गया, तो फिर हम क्या करते हैं, एक पेज छोड़ देते हैं, यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट कर देते हैं। इस पेज पे मैं क्या लिखूंगा, इस पेज पे सेक्शन बी का एक सवाल लिखूंगा, जो मुझे बाद में फरिश्तों की मदद से याद आ जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। अगर उसी वक्त आपका कोई दोस्त वगैरह या फिर किसी के से हेल्प मिल रही है, तो आप हेल्प ले लो और कुछ कुछ करके उसको लिख दो। खाली पेज नहीं छोड़ते, और आधा पेज भी खाली नहीं छोड़ते, आधा पेज भी खाली मत छोड़ो, इससे भी मसला हो जाता है यार। बिल्कुल खाली पेज तो छोड़ना ही नहीं है, एक पेज तो हरगिज़ नहीं छोड़ो। अगर आधा पेज छोड़ रहे हो, तो आधे पेज पे क्या करना है, यूँ 2 लाइनें क्रॉस लगा कर देनी है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, फिर अगले पेज से स्टार्ट करना है। और अगर आपका इंग्लिश उर्दू का पेपर अभी है, वैसे पेपर अभी होगा, तो उसमें क्या करना है, ऐसे और एप्लीकेशन वगैरह लिखनी होती है। ऐसे ही एप्लीकेशन और लेटर, ये 3 चीज़ें हैं जो हमेशा नए पेज से स्टार्ट होती हैं। नया पेज का क्या मतलब, नया पेज खरीद के लाओगे क्या, नहीं भाई, अगला पेज, साफ पेज, शुरू से। ये होता है पेज की शुरुआत, यहाँ से होती है। ऊपर तो हेडर आ जाता है, तो यहाँ से जो शुरुआत होती है, यहाँ से ऐसे एप्लीकेशन और लेटर शुरू होता है। ये नहीं कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हुआ और यहाँ पर आपने ऐसे की हेडिंग डाल दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी चीज़ें समझाता जाता हूँ, ठीक है। तो आपने कोई भी पेज ब्लैंक नहीं छोड़ना, खाली पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब यहाँ तक हो गया। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी मसला है ना, इनके मुताबिक भाई हम क्या ये कर लें या ये ना करें, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। अब और मैं मैथ के अलावा अगर आपका फ़िज़िक्स का पेपर भी है, तो फ़िज़िक्स के लिए भी मैंने एक वो बनाई हुई है वीडियो, फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट्स के लिए, एमसी न्यूमेरिकल के लिए, केमिस्ट्री के भी हैं, केमिस्ट्री का तो पेपर हो गया। खैर, मैथ में क्रामर्स रूल में आंसर निकालने का तरीका, इक्वेशन का आंसर निकालने का तरीका, स्लोप का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका ना, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक भी मैं दे दूंगा। आप वो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं। वो हम आंसर निकालने का तरीका होता है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो मैंने कैलकुलेटर से क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है, वो भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा नंबर 5 है। नंबर 5, आप मिस्टेक करते हैं। कौन सी मिस्टेक करते हैं, वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप लाइक करते हैं, ना आप सब्सक्राइब करते हैं। यार, ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे भी हौसला अफजाई हो, और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, तो हमें अच्छा लगेगा तो हम वीडियो और अच्छी बनाएंगे। और हमारे चैनल पर और भी वीडियो हैं, विज़िट करें। और ये भी आप मिस्टेक कर रहे हैं, देखो मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहे हैं। चैनल पे विज़िट करें, बहुत सारी वीडियो हैं यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली, ठीक है। और अब बस अपना ख्याल रखिएगा, भरपूर प्रैक्टिस करें, और बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।